हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। और आज के वीडियो में बात कर रहे हैं हम जॉब्स क्यों नहीं है। अरे जॉब्स नहीं है क्या? आप भी कमाल की बात करते हो। चलो पहली बात करते हैं इंपॉर्टेंट रीजंस क्या हैं। आज हम हो गए हमारे देश में 144 करोड़ लोग, और वो पता है कितने हैं? पूरी दुनिया का करीब करीब 1/5 19% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन हमारे देश में रह रही है। और हमारे देश की इकोनॉमी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है ग्लोबल इकोनॉमी में, ये थोड़ा पुराना डेटा है, आज की डेट में बात करूंगा तो 4.3%। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बना लेंगे ना, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा महान काम नहीं कर लेंगे कि हर घर घर में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी और हर आदमी को अपने लायक की नौकरी मिल जाएगी। मनपसंद तो कभी नहीं मिलती है। हमेशा होता यह है कि जिस लायक मेरा स्किल है, मेरी एजुकेशन है, उस लायक मुझे नौकरी मिल रही है नहीं। तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में भी वो ऐसा नहीं होने वाला है। बिकॉज उसके बावजूद भी अगर हम बात करें जहां पर हम 19-20% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे पॉपुलेशन में और 5-6% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे जीडीपी में, तो क्या ही होगा। सेकेंड पॉइंट, सबको हमारे यहाँ पे चाहिए गवर्नमेंट जॉब। एक्चुअली मैं एक दूसरा आज आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें वो लिखता है कि जो जेनजीज हैं, यानी कि मैक्सिमम आप लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने एक तरीका निकाल लिया है कि ले ऑफ से बचना है तो गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ। बट गवर्नमेंट जॉब की हालत क्या है? अगर आप पिछले 8 सालों का डेटा देखोगे, 22 करोड़ लोगों ने जब अप्लाई किया ना, तो 7 लाख लोग, यानी कि 0.33% सिलेक्शन रेट है भाई। 3 लोग 1000 लोग से निकाल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो उसके बाद जो 997 है 1000 में से, वो कहाँ जा रहे हैं? अब हम बोल रहे हैं जॉब नहीं है। ये देखिए पूरा डिटेल में ये डेटा मिल रहा है। ईयर वाइज इतने एप्लीकेंट हैं, टोटल जो है ये सिलेक्शन हैं, ये देखिए 7,22,000, और ये जो है यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट है। देखिए थोड़ा बहुत अगर आप मान भी लेते हैं कि डेटा में 10% ऊपर नीचे होगा, बट ओवरऑल पिक्चर तो आप समझ रहे हैं। और वैसे भी आप कौन सा सारा एग्जाम खुद देने वाले हैं। तीसरा रीजन, अगर आपको याद हो, इसकी शक्ल जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है आपका तीसरा रीजन। इसका असर अभी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम कोविड की। कोरोना वायरस याद है? तो जो पोस्ट कोविड अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो वैसे तो प्री कोविड से कम हुआ, लेकिन जो ग्रेजुएट्स हैं, जो हायर एजुकेशन वाले हैं, वहां पे ये तो एकदम टॉप लेवल पर पहुंच गया है। 42% फॉर ग्रेजुएट्स अंडर 25 ईयर्स। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपकी खबर आ रही है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 23 की रिपोर्ट से। आप देखो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डबल हो गया पिछले 5 साल में। और वैसे आपको ये मेरे से ज्यादा समझ में आ रहा होगा, आप बोल रहे होंगे कि हमको क्या डेटा दिखा रहे हो, हम यहाँ समझ रहे हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। हालात सुधरे हैं। कैसे सुधरे हैं? कोविड के टाइम से सुधरे। अगर आप देखेंगे तो आईएमएफ ने जो प्रोडिक्शंस हैं 24 के लिए, 25 के लिए इंप्रूव किए हैं, बेटर हुई है सिचुएशन। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल देखते हो, पिछले 19 साल का बिफोर कोविड जो ग्रोथ थी 3.8%, ये ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है। आज भी 2024 का 3.1 और 2025 का ग्रोथ 3.2%, उससे कम प्रोजेक्टेड है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि सारी कंपनियां ग्लोबल लेवल पे, डिस्पाइट ऑफ लॉट ऑफ स्टिमुलस कमिंग फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट, चाहे वो फेड रिजर्व यूएस में कर रहा हो और आरबीआई इंडिया में कर रहा हो मनी सप्लाई, उसके बावजूद भी देयर आर जॉब कट्स। ये बहुत रिसेंट वाली न्यूज है 35,000 की। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज पढ़ोगे, 2024 का इन्होंने ले ऑफ जब बताया था कि 2024 में तो अभी मान लो 25,000 एम्प्लॉय निकल गए, वो 35,000 पिछली स्लाइड में तो उसको नहीं लिखा है यहाँ पे। 2023 में ऑलरेडी यहाँ पे 2,62,000 ले ऑफ रिकॉर्डेड हैं। ये रिकॉर्डेड है दोस्तों, कभी भी ना सारी कंपनी का डेटा कितना ही कोई इकट्ठा कर सकता है। ये यहाँ पे इतने रिकॉर्डेड, तो मान लो 5 लाख तो चले ही गए होंगे। छोटी कंपनियों का तो वैसे भी कहीं रिपोर्ट नहीं होता। 5वां कारण अगर हम बोले सप्लाई साइड। अब जो सप्लाई है, हम जो बात कर रहे थे हमारे देश में पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन तो है ही है। दूसरा हमारे यहाँ पे है डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपने ये वर्ड बार बार बोला होगा, बार बार सुना होगा, विच इज एक्चुअली ए डिविडेंड। अगर आपकी ये पॉपुलेशन, ये जो यंग पॉपुलेशन है, किस एज ग्रुप में, जो 20 से 65 साल का जो वर्किंग एज ग्रुप होता है, उस एज ग्रुप में ये वर्किंग पॉपुलेशन हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसको रोजगार ही नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे एजुकेशन में देखिए रिकॉर्ड तोड़ लिया है हमने। 4 करोड़ लोग क्रॉस हो गए हु हैव रजिस्टर्ड फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब 10+2 से ऊपर कॉलेज में रजिस्टर हो गए, आधी लड़कियां भी। इसमें बहुत अच्छी बात है। दूसरे इंडेक्स की बात नहीं कर रहा। अगर आप वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर देखोगे, उसमें तो इंडिया बहुत ही पीछे चल रहा है। मैंने दूसरे वीडियो में कवर किया था। लेकिन यहाँ पर यह भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि सप्लाई साइड तो हमारे यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन डिमांड साइड, अब जॉब क्रिएट कौन करे?
क्योंकि ये सब लोग जॉब करने के लिए तैयार हैं, हाईली एजुकेटेड पीपल लुकिंग फॉर जॉब, बट उनको उस टाइप की जॉब मिल नहीं रही है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो मैंने पिछली बार दिखाया था ग्राफ में 42% हो गया है ग्रेजुएट्स के लिए। इसका मतलब क्या है? जॉब बिल्कुल नहीं है? नहीं, ये बात सच नहीं है। देखिए, आपका अपना करियर देश की स्टैटिस्टिक्स और दुनिया की स्टैटिस्टिक्स से नहीं चल सकता है। जॉब तो है प्रोवाइडेड, आपको उसको ढूंढने का टैलेंट है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वो है जॉब पर्सनैलिटी टेस्ट। इस जॉब पर्सनैलिटी टेस्ट को आप करो, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टाइप टेस्ट है। सिंपल आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, 5-7 मिनट लगेंगे और लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आपको पता लगेगा किस किस टाइप की जॉब के लिए आप फिट हो और आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। एग्जाम भी आज आपको हेल्प कर रही है प्राइवेट सेक्टर में जॉब लाने में भी। एंड वी आर ऑलवेज विद यू फॉर 50% फास्ट प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट।